आपको बता देते हैं, लखनऊ से खबर। रिटायर्ड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डीएनएस एएनएस को नौकरी देगा लोहिया संस्थान। ग्रेड 2 और 62,000 नौकरी देगा लोहिया संस्थान। 50,000 पेंशन और लोहिया से 62,000 की नौकरी भी। युवा नर्सेस को रोजगार नहीं, पेंशन भोगियों को नौकरी। लेकिन लोहिया पेंशन भोगियों को नौकरी देने की तैयारी में है। 10 जनवरी को सुबह लोहिया संस्थान में होगा इंटरव्यू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? रिटायर्ड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डीएनएस एएनएस को नौकरी देने वाला है लोहिया संस्थान। बिल्कुल यशी, आपको बता दें कि लोहिया संस्थान लगातार सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर वो रिटायर्ड जो पेंशन भोगी है उनको नौकरी देने जा रहा है, ना कि युवा रोजगारों को, जो युवा बेरोजगार है उनको नौकरी देने की बात है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो सुपरिटेंडेंट पद से रिटायर हो रही हैं जो भी नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो एएनएस हो, चाहे डीएनएस हो, या फिर जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ये प्रशासनिक सेवा देते हैं। लगभग 15 से 20 साल तक इनका प्रशासनिक अनुभव होता है। ये कुर्सी पर बैठ करके अपना काम करते हैं, ना कि बेड पर सर्विस देते हैं किसी भी मरीज को। लेकिन अब वो रिटायर होने के बाद उनको ग्रेड 2 नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती दी जा रही है। अब उनका काम होगा कि वो बेड पर जाकर के मरीजों की सेवा करें। आप खुद जान सकती हैं, जो आदमी प्रशासनिक सेवा कर चुका हो 15 से 20 साल तक, वो मरीजों की सेवा क्या करेगा। हालांकि इसमें अपवाद होता है कि 5 से 10%, 20% लोग ऐसे होंगे जो मरीजों की सेवा जरूर करेंगे, लेकिन एक बुजुर्ग 60 साल से उम्र दराज लोग वीगो लगा पाएंगे, इंजेक्शन लगा पाएंगे, दवाएं दे पाएंगे, ये सवालिया निशान उठता है। हालांकि इसको लेकर के शासनादेश सन 2014-15 में हुआ था। आज 22 आ गया है, लगभग 8 साल गुजर चुके हैं और अभी उसी पैटर्न पर चिकित्सा शिक्षा विभाग चल रहा है। एक तरफ रोजगारों को, बेरोजगारों को नौकरी देने की, युवाओं को रोजगार देने की योगी सरकार बात करती है, और वहीं पर लोहिया संस्थान अब पेंशन भोगियों को नौकरी देगा। तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है और चिकित्सा सेवाएं बेहतर होने के बजाय और बद से बदतर होंगी। आप खुद कल्पना करिए कि इस तरह की कैसे ये चयन कर रहे हैं प्रक्रिया को। इस पे सवालिया निशान उठ रहा है और तमाम जो नर्सिंग संवर्ग के लोग हैं वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की भर्तियां गलत है, इस पे विचार करना चाहिए। सरकार को, आला अधिकारियों को इस पर विचार करने के बाद ही इस तरह की भर्तियों को, नियुक्तियों को मंजूरी देनी चाहिए। ठीक है, बहुत मनीष जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया कि वाकई हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में आपने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लोहिया संस्थान के लोगों से भी, कि आखिर वो इस क्यों कर रहे हैं, इस प्रक्रिया के तहत काम क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो संस्थान के लोग हमेशा अपनी सफाई देते हैं। हालांकि इस मामले में किसी से बात नहीं हो पाई, ना उन्होंने फोन उठाया हमारा। इस मामले पर कोई बोलने को नहीं तैयार है। लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है, जो आउट ऑफ वे लोग बता रहे हैं, जो सामने नहीं आकर के बोल रहे हैं, लेकिन उनमें भी कई पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही कि अगर आपको ट्रेनिंग ही देनी है तो उन जो सुपरिटेंडेंट पद से रिटायर हुई हैं अधिकारी, उनसे आप ट्रेनिंग युवाओं को दे सकती हैं जो वहाँ नौकरी कर रही हैं। उनको आप प्रशिक्षित कर सकती हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर चला सकती हैं, ना कि उन जो बुजुर्ग उम्र दराज लोग हैं उनको आकर के आप ग्रेड 2 के कैटेगरी में खड़ा करेंगी। तो वहाँ पे जब युवा काम करेगा, एक बुजुर्ग आके काम करेगा, तो उसमें विवाद होगा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। ऐसे में चिकित्सा सेवाएं और डगमगाएंगी। लेकिन चिकित्सा संस्थान है, मनमानी कर रहा है। सरकार के आला अधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उम्मीद है कि अगर ये खबर देखेंगे तो हो सकता है कुछ कार्रवाई हो। बाकी तो अब चिकित्सा संस्थान के हाथ में है, अगर वो भर्ती करना चाहता है करे, लेकिन चिकित्सा सेवाएं इससे जरूर डगमगाएंगी। ये तमाम लोगों ने सवाल उठाए इस मामले पर। बिल्कुल देखना होगा इस पर कि किस तरीके से काम किया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि ग्रेड 2 की 62,000 नौकरी है, 62,000 की नौकरी देगा लोहिया संस्थान। और जो युवा डॉक्टर्स हैं उनको नहीं भर्ती किया जा रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जो युवा है उन्हीं क्यों नहीं आप नौकरी पर रख रहे हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो आखिर किस तरीके से अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो ये एक वाजिब सवाल जो है वो यहाँ पर उठाया जा रहा है।